देखिए, घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमने जो इसके प्रीवियस वीडियो में एक नया अध्याय शुरू किया था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन किए थे और इसी भाग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 22 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कौन सा कथन सही है। देखिए, 4 कथन दिए हैं। पहला है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, यानी बीआरओ की बात कर रहा है। ठीक है, ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। बिल्कुल सही बात है। बीआरओ ने जो है अटल टनल का निर्माण किया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है। जो अटल टनल है वो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये याद रखेंगे। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये मध्य हिमालय में आता है, पीर पंजाल, और मध्य हिमालय में ही है ये अटल टनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सामरिक दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चारों ही कथन सत्य हैं। 1 2 3 4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। केवल 1 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 4, हाँ, डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। केवल 1 2 3 और 4। तो इसकी व्याख्या हम पहले देख चुके हैं, अभी आगे नहीं देखेंगे, सीधा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। देखिए, अभी हमने देखा कि कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं जिससे जो है अटल टनल पार करती है। तो पूरी पंजाल श्रेणी, पूरी पंजाल जो श्रेणी है, जो मध्य हिमालय में आती है, निम्न हिमालय में आती है, वो अटल टनल को पार करती है। तो डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी जो है वो बृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं, और पीर पंजाल जो आता है मध्य हिमालय में, ये मान लीजिए ये मध्य हिमालय और ये बृहत हिमालय है, और मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है, तो इसके बीच में जो है कश्मीर घाटी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है बी राइट आंसर होगा, बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में। ध्यान रखेंगे, जो कश्मीर घाटी पड़ती है वो बृहत हिमालय और पीर पंजाल यानी मध्य हिमालय के बीच में पड़ती है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, यहाँ पे बोला गया है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत, हिमाद्री किसको बोलते हैं, बृहत हिमालय को बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो महान हिमालय, जो बृहत हिमालय है, अभी यही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया उन्होंने, हिमाद्री बोल दिया। और हिमाद्री ही किसको बोलते हैं, बृहत हिमालय को बोलते हैं। और पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में ही जो है कश्मीर घाटी पड़ती है, ध्यान रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की बात की जा रही है, यानी जो चीन ने जो ऑक्युपाइड किया है हमारा एरिया, कौन सा भाग है भारत का जो अक्साई चीन का भाग है। तो लद्दाख का जो पठार है, ठीक है, लद्दाख का जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग है, ध्यान रखेंगे। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। ठीक है, जो अक्साई चीन है वो किस पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया का भाग है, तो इधर इतने में जो है ये हमारा ये आ जाता है। यहाँ पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इतने में, और इतने में चीन ने, तो यहाँ पे पड़ती है क्या, लद्दाख पठार। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8850 मीटर ASL। ठीक है, देखिए ये वैसे तो बृहत हिमालय की ऊंचाई 6000 समथिंग एवरेज में आती है, लेकिन इसके बीच में एक जो है माउंट एवरेस्ट पड़ जाता है, जिसकी 8850 जो है जो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई मानी जाती है वो 8850 मानी जाती है। ग्रेट हिमालय बोलते हैं बृहत हिमालय को या महान हिमालय को। ठीक है, तो महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो सागर तल से
8,848 मीटर है। ठीक है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी बताइए? 8,848.86 मीटर घोषित की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। हिमाचल पर्यायवाची है। यहाँ पे बोला गया हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो हिमाचल हिमाचल जो है पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। ठीक है। हिमाचल जो पर्यायवाची है किसका है? मध्य हिमालय का। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। हिमाचल ऊपरी कुछ मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी की को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल जो पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का है। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। कथन दिए यहाँ पे। पहला कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल गलत है। हिमालय कम से कम 7-8 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए, एक उत्तराखंड हो गया, यूके हो गया, ठीक है, JNK हो गया और हिमाचल हो गया, ठीक है, और आपका असम हो गया, असम तक भी जाता है। पश्चिम बंगाल हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और मेघालय हो गया, ठीक, मिजोरम हो गया। तो यहाँ तक जो है मतलब 5 से ज़्यादा राज्य हो जाते हैं। तो ये पहला ही कथन गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत है बिल्कुल। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, बिल्कुल सही बात है। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में फैली हुई है। पहली है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है। तो जो पुलिकट झील है वो AP यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। तो हमारा केवल 3 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं B, केवल 3 राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। देखो 5 से ज़्यादा हो गए। हिमाचल, ठीक है, हिमालय, इनके अलावा जो असम और पश्चिम बंगाल भी हो गए। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला, 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून झील है। ठीक है। चिल्का झील जो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद सबसे दूसरा बड़ा है पुलिकट झील। इसका विस्तार तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में है। तो इसीलिए 3 हमारा राइट आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे बोला गया हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का है, सिक्किम का भी है, उत्तर प्रदेश में हिमालय कहीं नहीं है। तो B ही राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है। हिमालय राज्य है ही नहीं, पर्वतीय राज्य है नहीं उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम तो हिमालय श्रेणी ही है। अरावली सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो नवीनतम श्रेणी कौन सी होगी? हिमालय श्रेणी। प्रश्न संख्या 33। और निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री, जो हिमालय के अंतर्गत आती है। ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन A तथा दूसरे कथन R कहा गया है। कथन A को देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो सबसे सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है, हिमालय में सबसे ज़्यादा भूकंप की जोन पाई जाती है। ठीक है। तो A तो कथन सही है। कारण देख लेते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र हैं। तो जो कारण है वो कथन A की व्याख्या सही से करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए। तो कथन A तथा कारण R दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। और कारण R A की सही व्याख्या करता है। A राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट व्याख्या देख चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 35। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फॉल का बेसिन है वो किस चीज़ का सुंदर उदाहरण है? उस सरोवरीय मैदान का। वहाँ पे सरोवर बहुत है, ठीक है, तालाब बहुत है सुंदर सुंदर। तो A राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36 देख लेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, देख लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। बिल्कुल गलत बात है। जीवाश्म पाए जाते हैं मुख्य हिमालय में।
तो सेकंड देखते हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टैथिस सागर था ना, टैथिस सागर से ही तो हिमालय बना है, तो वहां पे क्या है, आपको समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बाह्य हिमालय की बात की जा रही है, शिवालिक की बात की जा रही है। शिवालिक में जो है मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 ही राइट आंसर होंगे, तो बी, केवल 2 और 3 राइट आंसर हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 37, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। तो हिमालय के कश्मीर हिमालय में जो है करेवा भूआकृति पाई जाती है। ठीक है, तो हिमालय भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है। कश्मीर वाला जो हिमालय है, ये तलछट निक्षेप के रूप में है। जब नदी तलछट छोड़ती है ना, वो जो निक्षेप छोड़ती है उसको करेवा कहते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहां पे क्या होता है, जाफरान की खेती होती है, यानी जाफरान किसको बोलते हैं, केसर को। तो प्रश्न के 38 देख लेते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। कैलाश तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो तिब्बत राइट आंसर होगा। चीन में जो है कैलाश पर्वत जो हमारा तिब्बत में पड़ता है, चीन ऑक्युपाइड में। तो ये हमने देखो प्रीवियस टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन देखे हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण एवं मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।